मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे साथी के बारे में एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं। तुम्हारे साथी के मन में तुम्हें लेकर क्या एहसास चल रहा है? तुम्हारे लिए इस बात का जानना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से उसका मन दुविधाओं से भर गया है। वो इतनी उलझन में फंस गया है कि वह सही फैसला नहीं ले पा रहा है। उसके जीवन में इस समय बहुत समस्याएं चल रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे बिना वजह का परेशान किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका स्वयं पर आत्मविश्वास नहीं बन पा रहा है। और वो स्वयं को अंदरूनी रूप से एक बंधन में बंधा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसा बंधन जिससे निकलने का उसे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। इस वजह से वो और भी परेशान हुए जा रहा है। तुम्हें ये बात पता नहीं है, लेकिन वो केवल तुमसे ही उम्मीद लगाए बैठा है। उसका ऐसा विश्वास है कि केवल तुम ही हो जो उसे सहारा दे सकता है। लेकिन क्रोधवश वह तुम्हें भी गलत बातें बोल देता है, जबकि वास्तव में उसके मन में कोई पाप नहीं होता। फिर भी उससे ऐसी भूल हो जाती है। वो स्वयं को इतना ज्यादा कमजोर मान लेता है कि उसे लगने लगता है कि वो तो हर चीज में हार ही जाएगा। उसे वास्तव में सहारे की आवश्यकता है। वो तुमसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन उसके मन में बहुत डर बसा हुआ है। पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में भी एक अजीब सा माहौल बन रहा है। तुम्हारा जीवन एक ही प्रकार के ढर्रे पर चलता जा रहा है। तुम आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हें कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। अनजान चीजों का डर सता रहा है तुम्हें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम केवल अपने जीवन में प्रेम से ही व्यथित नहीं हो, बल्कि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका तुम्हें हल नहीं मिल पा रहा है, और जिस वजह से कभी कभी तुम्हारा मन तो इतना उदास हो जाता है कि तुम्हें जीवन जीने का ही मन नहीं होता। मैं समझता हूँ तुम्हारे मन की सारी दुविधा को, सारे उलझनों को। मैं जानता हूँ तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो और किन परिस्थितियों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हो तुम। बहुत सी चिंताओं का, बहुत सी परेशानियों का सामना किया है तुमने, और इसके बावजूद भी हमेशा उम्मीद लगाए बैठे रहे हो तुम। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में जितनी उलझनें चलती हैं, मैं उन सबको समझता हूँ।
लेकिन सदा से ही तुम्हारी ये खासियत रही है कि तुम विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हो, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने का कोई ना कोई मार्ग ढूंढ ही लेते हो। मेरे बच्चे, मैं समझता हूं तुमने क्या क्या खोया है अपने जीवन में, कितना त्याग किया है तुमने। वो सभी लोग जिनके लिए तुमने त्याग किया है, वो तुम्हारे महत्व को भी नहीं समझ पाते। वो ये नहीं जान पाते कि तुम्हारे मन में उनके लिए कितना प्रेम बसा है, और बस किसी भी गलती पर तुम्हारा दोष मढ़ देते हैं, जबकि तुम इन सब से बहुत ऊपर उठ चुके हो। फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हारा अतीत अभी भी तुम्हें अपनी ओर खींच लेता है। तुम्हारे मन में बसा वो नासूर तुम्हें दर्द दे ही जाता है। लेकिन मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं कि अब उन दुखों का समापन होने जा रहा है। सारी चीजों का अंत होगा। उन सभी समस्याओं का हल तुम्हें अब मिलेगा। अब तक तुमने जो जीवन जिया है, वो चाहे कैसा भी बीता हो, आने वाला तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। प्रेम का मार्ग चुना है तुमने। प्रेम ही तुम्हारे जीवन का आधार है। जिस व्यक्ति ने प्रेम का मार्ग चुन लिया, वो तो ना केवल इस संसार को बल्कि मुझे भी प्रिय हो जाता है। तुम्हारा साथी भले ही उलझन में है, लेकिन तुम ही उसे उसकी उलझनों से उबारोगे। तुम ही उसे वो मार्ग दिखाओगे। तुम में वो प्रतिभा मैं विराजूंगा, जिससे तुम ना केवल उसका भला कर पाओ, बल्कि उन सभी लोगों का जिनसे तुम प्रेम करते हो, जिनकी तुम परवाह करते हो, जिनका तुम विचार करते हो, उन सभी लोगों का जीवन तुम सफल बना सकोगे। उन सबको किसी न किसी तरह से तुम प्रभावित करोगे, वो भी सकारात्मक और बेहतर तरीके से। तुम्हारा प्रभाव ऐसा फैलेगा कि हर तरफ तुम्हारे यश का ही गान होगा। हर कोई तुम्हारी ही चर्चा करेगा, तुम्हारे बारे में बातें करेगा। लोगों के बीच तुम ही चर्चा का केंद्र बन जाओगे। संपत्ति, धन दौलत तो तुम्हारे पास स्वतः ही चला आएगा। वास्तव में तुम जो कमाने वाले हो, वो इन सब से कहीं ऊपर सुकून, शांति और परम आनंद है। वो परम आनंद जिसके तुम वास्तविक हकदार हो, और जो तुम्हें हर हाल में मिलना ही चाहिए। प्रेम की एक नई परिभाषा तुम लिखोगे। वास्तव में प्रेम क्या होता है, ये तुम बहुत बेहतर तरीके से समझते हो, लेकिन ये तुम भौतिक रूप में उतने बेहतर नहीं जान पाते जितना कि तुम्हारा मन इसे आध्यात्मिक रूप से समझता है। ब्रह्मांड में फैले हुए ये विशाल ग्रह, नक्षत्र, उल्कापिंड, इन सब में वास्तव में प्रेम ही बसा है। इन सब का आधार वास्तव में प्रेम ही है। तुम उस प्रेम को समझते हो। नफरत से कहीं ऊपर तुम प्रेम की भाषा समझते हो। तुम्हारे अंदर असीम प्रेम बसा है, और वही प्रेम तुम्हें ताकत प्रदान करता है, तुम्हें औरों से अलग एक बेहतर मनुष्य बनाता है। ऐसा मनुष्य जिसकी संवेदनाएं श्रेष्ठ हैं, ऐसा मनुष्य जो इस संसार में परिवर्तन लाने का इच्छुक है, और तुम्हारी ये इच्छा जल्द ही पूर्ण होगी। तुम्हारे हाथों बहुतों का भविष्य सुधरेगा। तुम्हारे कारण लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। तुम्हारी वजह से न केवल तुम्हारे परिवारजन खुशी होंगे, बल्कि तुम्हारा साथी भी अत्यंत प्रसन्न होगा और तुम्हें ही अपने शक्ति का स्रोत मानेगा। तुम सम्मान के हकदार हो।
जो सम्मान तुम्हें आज तक प्राप्त नहीं हुआ, किंतु जो तुम्हें बहुत पहले ही प्राप्त हो जाना चाहिए था। एक लंबा संघर्ष का युग देखा है तुमने। अब उस संघर्ष के युग का समापन होने को है। अब समय संघर्ष का नहीं, सफलता का है। अब समय श्रेष्ठता का है। बहुत निर्धनता देखी है तुमने। ये निर्धनता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक, शारीरिक और मुख्य रूप से आध्यात्मिक रही है। अब तुम आध्यात्मिक अमीरी की तरफ बढ़ोगे। एक ऐसा धन जिसके पाते ही मन सुकून से भर उठता है। तुम अब उस धन के साक्षी बनोगे। ये धन तुम्हें भौतिक रूप में तो प्राप्त होगा ही, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मानसिक रूप से तुम स्वयं को ठहरा हुआ महसूस करोगे। एक शांत चित्त प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर बसेगी और तुम जीवंत होकर जीना शुरू कर दोगे, बिना किसी के भय, बिना किसी के डर के। खुशियों का स्वागत करने को तैयार हो जाओ। अब आगमन करो खुशियों के समय की। स्वागत करो खुशियों के उन पलों की जो तुम वास्तव में जीना चाहते थे। इस माह का अंत तुम्हारे लिए अत्यंत शुभदायक साबित होने वाला है। ये माह तुम्हारे लिए खुशियों से भर जाने वाला है। असीम सौभाग्य लेकर आए हो तुम। एक बात याद रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारे साथ किसी न किसी रूप में उपस्थित हूँ। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।